दोस्तों, मैं आपको आज 2 लाख रुपए देने की सोच रहा हूँ। बस आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा कौन सा काम बताने वाला हूँ जिसके चलते आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है, आपको बस 11 दिनों के लिए जगह रहना है। जी हाँ दोस्तों, 11 दिनों के लिए आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। दोस्तों, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना सिंपल चैलेंज है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बस 11 दिनों की बात है, 11 दिनों के बाद मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकते हो और आपके दिमाग के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं हो सकती है। इससे पहले एक आदमी ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी। वो आदमी कौन था और ऐसा उसने क्यों किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस इंसान का नाम था रैंडी गार्डनर। रैंडी गार्डनर एक साइंस स्टूडेंट था और उसको साइंस के प्रति बहुत ही लगाव था। रैंडी के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी ऑफिसर होने की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। उनका हर टाइम तबादला होता रहता था। इसी बीच साइंस के प्रति रैंडी का प्यार बहुत ही बढ़ने लगा। साइंस के लिए वो कुछ भी कर सकता था। स्कूल में वो हर किसी साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की कोशिश करता और उसमें अव्वल आ जाता था। ऐसे ही एक साइंस प्रोजेक्ट के बदौलत उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, 11 दिनों तक जगह रहने का रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड होनोलुलु के टीचे के नाम पे था। चलिए जानते हैं डिटेल में क्या क्या और कैसे हुआ। रैंडी जहाँ पर पढ़ते थे वहाँ पर बेहद कठिन एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। वहाँ पे अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका नाम था इंसानी शरीरों की जो क्षमता होती है उनको परखने का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में सारे लोग ये जानना चाहते थे कि कोई भी बंदा बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है और उसके बाद में उसके शरीर के ऊपर कौन कौन सा असर होने वाला है। तो आप सभी लोग तो जानते हैं रैंडी तो रैंडी थे। इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने ठान लिया कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन उस एक्सपेरिमेंट में टिके रहेंगे। अभी इस एक्सपेरिमेंट के तहत उनको आगे 11 दिनों तक जगह रहना था। तो इस एक्सपेरिमेंट में वो इकलौते पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। उनको हेल्प करने के लिए उनके 2 दोस्त भी थे जिनका नाम था ब्रूस और जॉय। ब्रूस और जॉय, इन दोनों का यही काम था कि रैंडी को किसी भी हालत में जगह रखना है, उनको बिल्कुल भी सोने नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर क्या होगा ये तीनों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैंडी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। लेकिन ऐसा करना बेहद ही खतरनाक था, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऐसे रिकॉर्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन दोस्तों, अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रैंडी के पेरेंट्स ने ऐसा करने के लिए उनको परमिशन कैसे दे दी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके रैंडी अपने खुद के दिमाग के साथ खेल रहा था। ये एक्सपेरिमेंट 1963 में हुआ था। एक्सपेरिमेंट के पहले ही दिन रैंडी सुबह 6 बजे उठे। इस दिन में रैंडी ने छोटे मोटे काम किए और उन्होंने अपना सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए गवा दिया। तो यहाँ पर उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई नींद को रोकने में। दूसरा दिन भी ऐसे ही मस्ती मजाक में निकल गया। लेकिन असल में दिक्कतें शुरू हुई तीसरे दिन से। अभी उनको वोमिटिंग हो रहा है ऐसे महसूस हो रहा था, उसके साथ उनका सर भी चकरा रहा था। आगे चलकर उनके मूड स्विंग्स हो रहे थे और वो जानबूझकर बेवजह किसी के ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे। उनके साथ जो दोस्त लोग वहां पे बैठे थे, जो उनके हेल्प करने के लिए वहां मौजूद थे, उनके ऊपर ही वो बेवजह चिल्ला रहे थे, उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे। वो खुद को बेहद ही कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था वो बेहद डरावना था। अभी चौथा दिन शुरू हो गया था। इस दिन में उनको ये भी याद नहीं था कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। ऐसा रैंडी के साथ क्यों हो रहा था ये समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। जेफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने नींद के ऊपर बेहद तगड़ा रिसर्च किया है। उनके मुताबिक दिन भर में हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। लेकिन जब हम सोते हैं, उठने के बाद हम हमारे दिमाग को जनरल वे में रिस्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छी नींद लेने के वजह से ही हमारे जो दिमाग में कचरा जमा होता है वो हम बाहर निकालने की कोशिश में सफल हो जाते हैं। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रैंडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो जब हम नहीं सोते तो हमारे दिमाग में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। वैसे देखा जाए तो रैंडी 4 दिनों से नहीं सोए थे। इस वजह से उनके दिमाग में बहुत सारा कचरा भर गया था और उनको अजीब अजीब फीलिंग्स और अजीब अजीब नज़ारे नजर आ रहे थे जो कि वास्तव में मौजूद नहीं थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जूतों में मकड़ियां चली गई है और वो उनको काट रही है। इस वजह से उन्होंने बैठे बैठे ही अपने शूज उतार दिए
उनको हमेशा ही ऐसा लग रहा था कि उनको बाहर जाकर घूमना चाहिए, लेकिन उनके दोस्तों ने उनको बाहर नहीं छोड़ा। उनके मुताबिक उनको घर में बैठे बैठे ही वहां पे जो दीवार के पीछे एक ट्रैफिक सिग्नल था उसी के साथ एक पूरा आदमी दिखाई दे रहा था। इसके आगे रैंडी के साथ जो भी हो रहा था वो बेहद ही कमाल का था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक पॉपुलर फुटबॉलर है। वो खुद अपनी आइडेंटिटी भूल गए थे। बहुत दिन न सोने के वजह से वो खुद को थोड़ा सा पागल भी बोल रहे थे। वो खुद पागलों जैसा व्यवहार भी कर रहे थे। इसी बीच ये जो खबर है, ये खबर पूरी मीडिया में फैल गई और वहां पे उनका इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स और जो लोकल न्यूज चैनल्स थे वो वहां पे आने लगे। वहां पे सारे जगहों पर ये बात फैल गई थी कि एक ऐसा लड़का भी मौजूद है जो 5 दिनों से नहीं सो रहा है और उसकी जान को अभी खतरा है। तो ये बात अभी एक साइंटिस्ट के पास पहुंच गई थी। वो साइंटिस्ट थे विलियम डीमेट। ये रिसर्च कर रहे थे नींद के ऊपर। तो उनको ऐसा लगा कि इस लड़के की उनको मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उनको मिलने के लिए वहां पे आ गए। रैंडी के साथ वहां पर उन्होंने कुछ बातें भी की। छठे दिन में रैंडी की मुश्किलें बेहद ही बढ़ गई थी। उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके सामने जो दरवाजा है वो दरवाजा खुलने के बाद वो जंगल में चले जाएंगे। लेकिन अभी इस हालत में उनके घर वालों को यह डर सताने लगा कि शायद उनको कुछ हो ना जाए। उनके हालात देखते हुए किसी को भी यह नहीं लग रहा था कि वो 11 दिन तक बिना सोए रह पाएंगे। अभी रैंडी को बस 3 दिन जगना था और इस 3 दिन में उनको बास्केटबॉल खेलने में बहुत ही रुचि आ रही थी। बास्केटबॉल खेलते खेलते उन्होंने ये 3 दिन बिता दिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इन 3 दिनों में वो पूरे शारीरिक रूप से बेहद तंदुरुस्त थे, लेकिन मानसिक रूप से वो अजीब अजीब हरकतें कर ही रहे थे। लेकिन कैसे भी करके वो 3 दिन वहां पे चले गए। इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद रैंडी ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया था। उन्होंने 264 घंटे बिना नींद लिए बिता दिए थे। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद वहां पे एक डॉक्टरों की टीम आई और रैंडी को उठाकर हॉस्पिटल में ले गई। वहां पर उनकी सारी जांच पड़ताल हुई। उसके बाद ये रिजल्ट सामने आए कि रैंडी पूरी तरीके से तंदुरुस्त है। घर पर आने के बाद रैंडी ने बहुत ही अच्छी तरीके से नींद ले ली। घर पर आने के बाद रैंडी लगभग 14 घंटों तक सोए। दोस्तों अभी आपको ये लग रहा होगा कि रैंडी के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी असर नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे कुछ बताने वाला हूँ, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। असल में रैंडी को कुछ समय के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन 10 सालों बाद उनको प्रॉब्लम आने लगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसके चलते आपको ये प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। तो वहां पर जो भी सैनिक मौजूद थे उनको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि उनको अपनी बैग खुद के साथ ही लेकर सोना है। जब भी सैनिक बैग के साथ सोता है तो वो कमर के सहारे नहीं सो पाता। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन था कि कोई भी बंदा अपने पीठ के बल सोता है तो वो खर्राटे देता है। तो खर्राटे देने के वजह से दुश्मन सैनिकों को ये समझ में आएगा कि वहां पे कोई एनिमी है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपने बैग्स को साथ में लेकर ही सोने के लिए बोल दिया था। इन सभी बातों को रैंडी ने कभी भी सीरियस नहीं लिया था। इस वजह से रैंडी इंसोम्निया का शिकार हो गए। इंसोम्निया की वजह से रैंडी 3 बजे से पहले सो नहीं पाते। उनको हर दिन हर रात यही चिंता सताती रहती है कि उनको रात को नींद आएगी या नहीं आएगी। रैंडी अभी भी 5 घंटों से ज्यादा सो नहीं पाते और जैसे एक्सपेरिमेंट के वक्त वो खुद को कंफ्यूज महसूस करते थे, वैसे ही सेम टू सेम अभी भी वो खुद को कंफ्यूज महसूस ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या कोई भी रिकॉर्ड हो, उसके लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप कितने समय तक ज्यादा से ज्यादा जग सकते हैं या जगे हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। स्क्रीन पर आपको और कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, उन वीडियोस को भी जरूर दिखेगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ही अच्छी बनी है।